जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 23 अगस्त 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 43 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, पद्मा, नूरशाह, गोलाघाट, कामरूप, आसाम। श्री गुरु नानक देव जी चिटागांव से त्रिपुरा अगरतला होते हुए नागा पर्वतों के राजा देवलूत को सत्य समाज के सिद्धांत दृढ़ कराते हुए आसाम के गोलाघाट जिले में पहुंचे। नगर के बाहर गुरुदेव ने डेरा लगाया। भाई मर्दाना जी ने भोजन की व्यवस्था की इच्छा व्यक्त करते हुए गुरुदेव से नगर में जाने की आज्ञा मांगी, किंतु गुरुदेव ने मर्दाना जी को सावधान किया कि यहाँ के लोग तांत्रिक विद्या जानते हैं, अतः परदेसी व्यक्ति को पहचानते ही उससे अनुचित व्यवहार करते हैं तथा वहां पर स्त्रियां शासन व्यवस्था करती हैं। इसलिए यहाँ पर राजशक्ति का दुरुपयोग होता है, यानी पुरुषों का दमन किया जाता है। ये सभी जानकारी प्राप्त कर भाई मर्दाना जी कहने लगे, ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं ठीक है, परंतु भोजन बिना कार्य चल नहीं सकता। उसके लिए तो नगर में जाना ही पड़ेगा, परंतु मैं सावधानी से रहूंगा। जब भाई जी नगर में पहुंचे तो वहां एक कुएं पर कुछ स्त्रियां जल भरती हुई दिखाई दी। भाई जी उनके पास गए तथा विनम्रता से कहने लगे, मुझे प्यास लगी है, जल पिला दें। मर्दाना जी की भाषा तथा वेशभूषा देखकर स्त्रियां आपस में विचार करने लगी कि वह आगंतुक है, अतः यह उनका शिकार है, उस व्यक्ति से अनुचित लाभ उठाया जाए। उनमें से एक ने मर्दाना जी को जलपान कराया और कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपको भोजन कराऊंगी। मर्दाना जी ने उसके छल को नहीं समझा, भोजन के लिए उसके घर पहुंच गया। उस स्त्री ने भाई जी को भात परोस दिया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। उससे मर्दाना जी अपनी सुध बुध खो बैठे। जैसे ही मर्दाना जी को नशा हुआ, उस स्त्री ने एक धागा जो कि तांत्रिक विद्या के मंत्र पढ़कर तैयार किया हुआ था, मर्दाना जी के गले में बांध दिया। इस धागे में वशीकरण मंत्रों का प्रभाव था, जिससे व्यक्ति परतंत्र होना स्वीकार कर लेता है, अर्थात स्वयं को दूसरों का शिकार बकरा बनने देता है। किसी बात का विरोध नहीं करता, एक आज्ञाकारी सेवक की तरह सब कार्य करता है। जब भाई मर्दाना जी वापस नहीं लौटे तो गुरुदेव जी स्वयं भाई मर्दाना की खोज खबर लेने नगर पहुंचे। कुएं के पास से बच्चों से उन्हें मालूम हुआ कि एक आगंतुक को एक महिला अपने यहाँ भोजन कराने ले गई थी। गुरुदेव वहां पहुंचे, परंतु उस महिला ने गुरुदेव के पूछने पर कि उनका व्यक्ति उनके यहाँ आया था साफ इनकार कर दिया तथा किवाड़ लगाकर स्वयं कुएं पर घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। वहां उसने अन्य तांत्रिक स्त्रियों को इकट्ठा किया और कहा, एक और आगंतुक पहले आगंतुक की खोज खबर लेने आया हुआ है, हमें उसे भी अपने बस में कर लेना चाहिए, किंतु वह पहले व्यक्ति की तरह सीधा साधा नहीं, बहुत तेज चतुर दिखाई देता है, इसलिए हमें अपनी मुखिया से सहायता लेनी चाहिए। यह विचार बनाकर वे सभी गुरुदेव के गले में तांत्रिक धागा डालने पहुंची। उन्हें गुरुदेव ने ललकारा और कहा, तुम शरीर रूप में तो नारियां हो, परंतु तुम्हारे कार्य कुतियों जैसे हैं। इस सत्य को सुनकर सबको शर्म का एहसास हुआ, किंतु क्रोध के मारे उन्होंने अपनी मुख्य नेता नूरशाह को बुला भेजा ताकि प्रतिशोध लिया जा सके। इस बीच सभी स्त्रियों ने अपनी सभी प्रकार की तांत्रिक शक्ति प्रयोग करने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु गुरुदेव पर वे सभी मंत्र तंत्र असफल सिद्ध हुए। उनका कोई भी वार काम नहीं आया। तब गुरुदेव ने अपने एक सेवक को कहा, इसी घर के किवाड़ खोलकर भाई मर्दाना को अंदर खोजो। ऐसा ही किया गया। भाई जी एक कोने में शून्य अवस्था में अचेत पड़े हुए थे। भाई जी को बाहर लाया गया। गुरुदेव ने आदेश दिया कि जल लेकर भाई मर्दाना जी के मुंह पर वह गुरु शब्द उच्चारण करते हुए छींटे दो तथा उनके गले में पड़े हुए धागे को तोड़ डालो। ऐसे ही किया गया। भाई जी फिर से सुचेत हो गए, जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से उठाया हो। गुरुदेव ने भाई जी को रबाब थमाकर कहा, भाई जी लो और कीर्तन आरंभ करो, यहाँ तो अब हमें शब्द से लड़ाई जीतनी होगी। गुरुदेव ने शब्द उच्चारण किया, गुणवंती सहु राविया निर्गुणी कुके काय, जय गुणवंती थी रहे ताबी सहु रावण जाए, मेरा कंतु रिसालू की धन अवरा रावे जी। रहाव राग वाढ़ा पृष्ठ 557। यहाँ की मुख्य जादूगरनी नूरशाह थी, जिसका वास्तविक नाम पद्मा था। उसके पिता नरेंद्र नाथ थे, वह धानपुर के एक सूफी मुसलमान फकीर के शिष्य हो गए थे। वह सूफी तांत्रिक सिद्धियों में कुशल था। नरेंद्र नाथ पर इस सूफी का इतना प्रभाव पड़ा कि वह और उसकी पुत्री पद्मा ने इसका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। उस सूफी फकीर का नाम नूरशाह था। जब उस सूफी नूरशाह की मृत्यु हो गई तो उसकी जादूगरी का आडंबर और उसका डेरा पद्मा ने संभाल लिया। इस तरह लोग पद्मा को ही नूरशाह कहने लग गए थे। जब नूरशाह पद्मा वहां पहुंची उस समय भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे तथा गुरुदेव स्वयं कीर्तन कर रहे थे। पद्मा संगीत प्रेमी थी।
अतः मधुर करुणा प्रिय संगीत और वाणी जो उसके लिए उपदेश रूप में थी सुनकर स्तब्ध रह गई। वह पत्थर की मूर्ति बनी कीर्तन में खो गई। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब उसे स्वयं की सुध हो आए। उसके सामने एक तेजस्वी एवं क्लाधारी पराक्रमी पुरुष विद्यमान थे। उसकी तांत्रिक विद्या के यंत्र मंत्र के सभी शस्त्र व्यर्थ हो गए थे। उसकी संपूर्ण मायावी कलुषित शक्ति छिन्न भिन्न होकर रह गई थी। जब वह अपने को निर्बल अनुभव करने लगी तो गुरुदेव की शरणागत होकर क्षमा की भीख मांगने लगी। अतः उसने कहा, हमारे सिर पर पापों के घड़े भरे पड़े हैं, हमें इनसे मुक्त कीजिए। गुरुदेव ने उसे कहा, अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो विनाशता को दावत देनी होती है। यदि अपना भला चाहती हो तो मानव कल्याण के लिए कार्य करो, जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे। तुम तथा तुम्हारे सब साथियों का भी भला इसी में है कि तांत्रिक विद्या त्याग कर यहाँ पर हरि यश के लिए सत्संग की स्थापना करो, जिसमें प्रतिदिन राम नाम की उपासना हो। नूरशाह पद्मा ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना तुरंत स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि आखिर बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है, क्यों न वे समय रहते किसी महापुरुष की छत्र छाया में ये गलत मार्ग त्याग कर भला जीवन व्यतीत करें, जिससे उन सब का अंत अच्छा हो। गुरुदेव ने सत्संग की स्थापना करवाकर वहां पर पद्मा को गुरुमति दृढ़ करवाने के लिए प्रचारक नियुक्त किया तथा एक धर्मशाला बनवाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय, प्रथम उदासी। अगले पाठ, कथा 43। कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।